चलो साथियों, आप लोग के बीच एक क्वेश्चन रियल नंबर से लिया गया है, वास्तविक संख्या से लिया गया है, जिसमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है 6x⁴y और 12xy का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन लिखा। ठीक, तो 6x⁴ हम लोग 6x⁴y को लिख सकते हैं इस 2 × 3 और x⁴y और 12 को लिख सकते हैं 12xy को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 x and y। ठीक है, एचसीएफ फाइंड करना है। पहला एचसीएफ दोनों में मिलना चाहिए, जैसे 2 2 ये 2 2 मिलेगा और ये 3 और ये 3 2 × 3 और एचसीएफ निकालना है। अगर इंग्लिश अक्षर पे पावर देखना है, जिसका पावर सबसे कम हो उसी को लेना है। यहाँ x पावर 1 है, यहाँ x पावर 4 है, तो कम वाला 1 है, x पावर 1, और जब सेम हो तो वही एक ले लेना है, सेम वाली। ठीक है, इस तरह आ जाएगा एचसीएफ 2 × 2 3 = 6 x और y। और जब एलसीएम निकालने की बात हो, क्या चीज एलसीएम फाइंड करना हो तो ये जो मिल रहा है उसको पहले लिख लो 2 × और क्या मिल रहा है, तो y मिल रहा है इंटू 3 भी मिल रहा था 3, और x जो ना मिले वो भी जैसे 2, और हाईएस्ट पावर लेना है। जब एलसीएम निकालना हो तो इंग्लिश अक्षर पे अधिक से अधिक जो पावर है वो लेना है। जैसे यहाँ x पावर 1 है, यहाँ x पावर 4 है, तो x पावर 4 वाले लेंगे, और जब सेम हो तो सेम वही लेना है। ठीक है, 2 3 = 6 और 6 2 = 12 x⁴y। इस तरह हम देखते हैं एचसीएफ बराबर 6y, एलसीएम बराबर 12x⁴y होंगे। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि एचसीएफ और एलसीएम पे आधारित है। ठीक है, 2 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बताना है। ठीक है, तो बी नोटेड, इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 × 2, 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 एंड 20 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5। फर्स्ट एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम का नियम है कि 3 संख्या है तो तीनों में मिलना चाहिए, जैसे इसमें 2 2 2। ठीक है, अब 2 में भी मिलता हो तो उसे भी लिख लो, जैसे इसमें 5 और इसमें 5, और जो ना मिले वो भी उसे भी लिखना है। तो क्या तो 2 है, ये भी लिखा जाए। ठीक है, इस तरह आपका ये 20 नज़र आ रहा है। एलसीएम क्या नज़र आ रहा है 20। ठीक, नेक्स्ट निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ का नियम है अगर 3 संख्या दिया रहे तो तीनों में वो चीज़ मिलना चाहिए, वो संख्या तीनों में मिलना चाहिए। तीनों में क्या मिल रहा है, 1 तो हर एक में मिलेगा, तो 2 2 2, तो क्या नज़र आ रहा है, तो एचसीएफ इसका 2 आ जाएगा, जिसमें हमें बताना है एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो। एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो। ठीक है, तो एलसीएम पहले आया है तो एलसीएम ऊपर लिखो, एचसीएफ नीचे लिखो। ठीक, एलसीएम मुझे मालूम है 20, एचसीएफ मालूम है कितना 2 2 10 = 20। इस तरह रेशियो आएगा 10:1, 10:1। इस तरह इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिया गया है सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होते हैं। क्या होते हैं 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होते हैं 2। याद रखना है, एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या, एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या, याद रखना है। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होते हैं। जिसका क्या निकालना है, तो एचसीएफ फाइंड करना है। बी नोटेड, हम लोग 4 को इस तरह लिख सकते हैं 2 × 2
और 2 को लिख सकते हैं एंड इसको 1 भी लिख सकते हैं, ठीक। 2 × 1 HCF फाइंड करना है। HCF का नियम है दोनों में मिलना चाहिए। मान ले 1 1 भी मिल रहा है, ये भी तुम ले सकते हो। 2 × 1 = 2। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर क्या होंगे? तो ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी होंगे, ठीक है। ठीक है, तो लिखा हुआ है 2 लगातार संख्याओं का HCF क्या होगा वो बताना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि लगातार संख्या अगर 5 लिखो तो 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, ठीक है। 10 लिखो, 10 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 12 आएगा। ये सब क्या है? लगातार संख्या है, ठीक है। तो जिसमें मालूम करना है कि 2 लगातार संख्याओं का HCF क्या होगा, उठाते हैं 2 लगातार संख्या 5 और 6, 5 एंड 6। तो 5 को लिख सकते हैं हम लोग 1 × 5, 6 को लिख सकते हैं 1 × 2 × 3। बोले HCF फाइंड करना हो तो दोनों में मिलना चाहिए। दोनों में क्या मिलेगा? तो 1 1 मिलेगा। इस तरह 2 लगातार संख्याओं का HCF जो होंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, जो दिया गया है HCF और LCM पे ही आधारित है। इसे बताना है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। पहले हम लोग जानते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो एक से खुद से और किसी से डिवाइड होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और अभाज्य संख्या जो एक से खुद से और किसी से डिवाइड नहीं होता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसमें मालूम है सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या होते हैं क्या चीज? तो वो है सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। क्या है? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको अभाज्य संख्या कौन होंगे? तो अभाज्य संख्या युग को 2 होंगे। क्या होंगे? 2। जिसमें प्रश्नानुसार कहता है दोनों का गुणनफल, ठीक है। तो दोनों का गुणनफल निकालेंगे 4 × 2 = आएगा 8, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरह देखते हैं हम लोगों को क्या निकालना है। तो LCM और HCF का रेशियो, तो LCM ऊपर दिखाने का, जो चीज़ पूछे उसे ऊपर दिखाओ। तो LCM ऊपर लिखने का, HCF नीचे दिखाना है। LCM 16 आ गया। HCF मुझे मालूम है, HCF मुझे क्या मालूम है? HCF मालूम है 5। क्या मालूम है? 5 5 1 जा 5 12 जा, तो इसका रेशियो हो जाएगा 12:1। 12/1 = 12:1। आंसर आ जाएगा 12:1।